हेलो एवरीवन, दवर्तिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम हैं जयपुर के वैशाली नगर त्योहार स्टोर पे, त्योहार बाय सेवन स्काइज। और यहाँ की बहुत सारी रेसिपीज हमने आपको दिखाई हैं, सिखाई हैं। और ये स्टोर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस भी है। यहाँ की स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता हुआ नज़र आता है। तो इस बार हम लेकर आए हैं यहाँ से कुछ समर डिलाइट। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिन्हें आप पूरे समर में एंजॉय कर सकती हैं। छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं, घर में किटी पार्टीज़ भी हो रही हैं, कोई आपकी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, बच्चों की पार्टीज़ है, या लेट्स सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो कभी समझ ही नहीं आता क्या बनाएं। तो फिर हम समझाने के लिए आए हैं। तो ये किस तरीके का मेन्यू है समर्स का कि आप समर्स में बना सकती हैं। और इसको आप इस मेन्यू को अलग से कहीं लिख के रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी रेसिपीज़ है बट बहुत अच्छी हैं, खाने में भी टेस्टी हैं। तो यहाँ के शेफ़ हमारे साथ हैं जो कि ऑथेंटिक तरीका बताएंगे इसको बनाने का। तो रसोई प्लस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो आपने कहा दही भल्ला। तो ये दिल्ली का फेमस दही भल्ला है जी मैम। बेसिकली यहाँ पे दिल्ली की चाट्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो बहुत फेमस है जी। तो किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ये हम सब देखेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करें जी। ठीक है, ये हमने भल्ला लिया। ये आपने दही भल्ला है जी। ये भल्ला है जी। तो ये आपने बना रखा है। ये आपने कैसे बनाया है? ये मैम मूंग की दाल का होता है। पूरा टोटली मूंग की दाल का होता नहीं, उसमें अगर हम 1 किलो दाल भिगोएंगे तो उसमें 100 ग्राम दाल उड़द की भी डालेंगे। यानी बहुत कम क्वांटिटी होती है ना जी। तो अगर हम ये मान के चलते कि घर में अगर हमने सपोज 2 कटोरी मूंग की दाल ली है तो सिर्फ 1/4 या उससे भी कम नहीं, चौथाई उसमें अगर 2 कटोरी दाल लिए तो उसमें चौथाई आप जिस कटोरी के हिसाब से चौथाई दाल उसमें भी डाल सकते हैं उड़द की, है ना जी। अगर आप घर पे इसको बना रही हैं तो 2 कटोरी लेट्स अगर आप मूंग की धुली हुई दाल लेती हैं तो उसमें चौथाई कटोरी उड़द की धुली हुई दाल होनी चाहिए। दोनों को एक साथ भिगो दें जी। और उसके बाद इसको क्या करना है, पीसना है? नहीं, 1-1.5 घंटे भिगोने दो, उसके बाद पीस लेना उसको। बस 1-1.5 घंटा काफी है। मिक्सी में उसको पीस लें जी। और उसमें कुछ ऐड करना है जी? कुछ नहीं ऐड करना, फेंटना है उसको। नमक भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो इन्होंने एक ऑथेंटिक तरीका बताया है कि भल्ला कैसे बनाया जाता है। तो इसमें अंदर जो क्वांटिटी है वो मूंग की दाल की है, बहुत कम क्वांटिटी उड़द की दाल की है। दोनों को 1.5 घंटा भिगो दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से वॉश करके इसको मिक्सी में ऑन ऑफ करके इसका पूरा पेस्ट दरदरा करना है या पेस्ट बनाना है? पूरा पेस्ट बनाना है, बारीक पीसना है और फिर इसको फेंटना है जी। तो इन्होंने कहा नमक डालना है, ना कोई मसाला है, ना कुछ अदरक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो मेन ट्रिक है वो है इसको फेंटने की। तो बहुत अच्छा फेंटिएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा कि टर्न करके देख लेते हैं अक्सर दाल को कि नीचे गिर तो नहीं रही, तो मतलब लगता है कि अच्छे से फिट गई जी। फिर ये आपने उसका भल्ला फ्राई कर दिया जी। तो काफी बड़े साइज का भल्ला है। इसको इन्होंने हाथ से शेप दी, डीप फ्राई किया और फिर पानी में डिप किया जी। गरम कोई पानी में डाल दिया आपने जी। ठंडे पानी में नहीं, गरम जैसे निकालने के बाद हाँ जी, गरम नॉर ठंडे पानी में डालना है। कढ़ाई में से निकालते ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें गांठ नहीं बनेगी। अगर हम उसको थोड़ी देर रख के डाल रहे हैं तो भल्ला में गांठ पड़ जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती जी। तो देखिए ये भी एक टिप है आप सबके लिए कि जब आप भल्ले फ्राई कर रही हो उसी वक्त आप उसको जो नॉर्मल पानी होता है उसमें हाथों हाथ डाल दीजिएगा, तो भल्ला सॉफ्ट भी बनेगा और उसके अंदर लम्स भी नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने तैयार कर रखा है और हमने बातों ही बातों में इसको क्रश भी कर दिया है जी। तो ये देखना है कि जो दही भल्ला चाट होती है वो किस तरीके से असेंबल करी जाती है। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद पापड़ी डालनी है, 1 भल्ला 2 पापड़ी। इसके बाद आलू डालना है। इसके बाद आलू डालना है, ठीक है, जो हमने पहले से कट कर रखा है। बिल्कुल, ये कट किया हुआ उबला हुआ आलू है। हमें छोले डालने हैं। ये छोले हैं वही छोटे वाले दिल्ली वाले जी। दिल्ली वाले छोटे छोले हैं जो कि फुल कुक किए हुए हैं। इसके बाद चाट मसाला दिल्ली वाला। ओके, ये दिल्ली वाला एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हम लोग नॉर्मल चाट मसाला ही यूज कर लेते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमें बाजार में मिलता है। तो ये भी बात यही इंट्रोड्यूस हुई कि ये जो चाट के लिए चाट मसाला काम में लिया गया है वो दिल्ली वाला चाट मसाला है जो इजीली हर जगह अवेलेबल है। और अब क्या करना है? इसके बाद दही डालेंगे। एकदम गाढ़ा दही है, मैशी दही है एकदम, और ये भी ठंडा होना चाहिए। वैसे जब दही भल्ला आप अपने घर में बनाए तो एक बात मैं बता रही हूँ कि दही में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि इसका स्वाद दही से बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मीठी चटनी डालेंगे। तो मैंने देखा कि चाट मसाले के अंदर सारे फ्लेवर हैं, तो आपने कहीं भी नमक, लाल मिर्ची या भुना पिसा जीरा अलग से यूज नहीं किया। नहीं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप आराम से डाइनिंग पे इस तरीके की चीज़ों को अरेंज भी कर सकती हैं। तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसको असेंबल भी कर सकते हैं।
मसाले ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसके अंदर चाट मसाले के अंदर ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हरी चटनी डालेंगे। ये हो गई हरी चटनी, ठीक है। भुना हुआ जीरा डालेंगे। चुकंदर और अदरक का लच्छा है। ठीक है, ये हमें ऊपर से डालना है। भाई रेडी हो गया है? बिल्कुल बन के रेडी हो। ठीक है, लाइए आप मेरे को स्पून दीजिए। तो ठंडी ठंडी दही बल्ला दिल्ली की स्पेशल चाट लाइए, और एकदम ठंडी है। वाओ, वेरी टेस्टी। जो आपने भल्ला बनाया है वो बहुत अच्छा है। इन भल्लों को बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं ना? जी जी। 2 दिन चल जाएंगे। जी। तो देखा आपने, भल्ले में कोई मसाला नहीं होता है, कैसे उसको फेंटना है, किस तरह से उसको पीसना है, और कैसे सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और सब चीज़ों को कैसे आपस में असेंबल करना है। तो ये दही बल्ला चाट आप सबके लिए त्योहार स्टोर्स की फेमस दही बल्ला चाट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।